हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू का मॉपअप राउंड का पूरा शेड्यूल आ चुका था पहले ही, और इन्होंने बताया था कि 3 अक्टूबर को जो है हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे, लेकिन 3 को ना होकर के इन्होंने जो है 4 को जारी कर दिया है। तो अब जो है यहाँ पर क्लिक करके हम जो है पूरा देख सकते हैं कि कौन से कोर्स में यहाँ पर कितने सीट्स खाली हैं अभी तक, और साथ ही साथ कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स खाली रह गए हैं। पूरी सीट मैट्रिक्स इन्होंने जारी कर दी है, तो एक एक करके उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है। एक बार फिर से आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, कि किस डेट को आपको क्या क्या यहाँ पर चीजें करनी है। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया जैसा आपको पता है कि यहाँ पर ऑनलाइन होगा, और ये हमने बताया था कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल वही बच्चे होंगे जो पहले से आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया है, और साथ ही साथ अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिला है, जैसे आपने फी नहीं पे किया होगा, या फिर किसी कारणवश कैंसिल हो गया एडमिशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, या फिर वेट लिस्टिंग कैंडिडेट हो आप, तो आप इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, बस आपको इसमें करना कुछ नहीं है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाए थे, ठीक है, पहले से रजिस्ट्रेशन आप कभी रेगुलर राउंड में या फिर स्पॉट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, अब रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बशर्ते आपको कोई सीट ना मिला हो। ठीक है, अगर आपको पहले से सीट मिल चुका है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप एक सीट होल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे हो या फिर वेट लिस्टिंग में हो, तो आप यहाँ पर आराम से समझो कि आप पार्टिसिपेटेड हो इसमें। ठीक है, पार्टिसिपेट आप हो चुके हो क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया था। अब आगे की बात समझो, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे ये बताया यहाँ पर कि 1 तारीख को ही विड्रॉल ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स, ये बताने वाले थे सीट मैट्रिक्स के बारे में 3 तारीख को, बट आया है ये 4 तारीख को, एक दिन लगभग ये लेट हो गया है, बट कोई नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो अब क्या करना है आपको। आज जो है 5 तारीख हो गया, तो ये जो 4 तारीख को तो सीट मैट्रिक्स ही आया है, तो अब जो है 5 से 6 के बीच आपको यहाँ पर अभी टाइम है कि आज और कल भर में, ठीक है, आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। तो सिंपली आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करके अब आप यहाँ पर जा करके आपको यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग कर लेनी है। ठीक है, आपने पहले से भरा है या फिर फ्रेश फिल करना चाहते हो, जो भी है यहाँ पर आपको दिखेगा पूरा पोर्टल में। आप जाओगे, लॉगिन करोगे, और जा करके जैसे आपको भरना है, प्रेफरेंस कैसे भरना है, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको इस वीडियो में लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा। और बाद में क्या करना है, सीट अलॉटमेंट, ये जो है फर्स्ट राउंड का आ जाएगा आपका मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप में भी फर्स्ट राउंड इसका 7 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, और देन यहाँ पर फी पेमेंट डेडलाइन है आपका 8 तारीख, और आगे देखोगे सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन सेकेंड राउंड का वो 9 तारीख को होगा। तो ये पूरा शेड्यूल अपने थोड़ा सा दिमाग में रखना, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम सीट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सीट मैट्रिक्स के बारे में ये रहा। अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, मतलब नोटिफिकेशन आया, मतलब कई सारे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में कि लगभग 700 प्लस यहाँ पे सीट्स खाली हैं, लेकिन जब इसको मैं ऐड करना शुरू किया तो 700 से ज़्यादा सीट्स इसमें खाली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे अभी खाली हैं। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर कहाँ पर खाली हैं सीट्स, तो आर्य महिला पीजी कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है जनरल में 5 सीट्स खाली हैं, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 6, और ईडब्ल्यूएस में अभी भी 2 सीट्स यहाँ पर खाली हैं। तो इतने सारे सीट्स टोटल मिला के देखो कितना हो गया, 5 2 7 7 4 11 11 और 8 19 सीट यहाँ पर तो अभी भी खाली है। ठीक है, तो अभी भी देखो इतने सारे सीट्स खाली है, मतलब आप जोड़ने बैठोगे, मैं थोड़ा सा जोड़ रहा था, मतलब बहुत टाइम लग रहा था जोड़ने में, तो मैंने यहाँ तक जोड़ा। ठीक है, ये देखो ये पूरा इसको फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, यहाँ बस इतना तक मैंने काउंट किया था यहाँ तक, और 484 सीट्स यहाँ पर थे। तो अभी आगे देखोगे बहुत सारे सीट्स यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सीट्स खाली है, जैसे मैं देखूँ यहाँ पर वोकेशनल स्टडीज़ का कोर्स है। ठीक है, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, ये जो है आपका बैचलर ऑफ वोकेशन फैशनल टेक्नोलॉजी, ये वाले में देखो बहुत सारे सीट्स इसमें खाली हैं। ठीक है, तो इस वाले कॉलम में देखो शास्त्री में भी बहुत सारे इसमें खाली हैं। ठीक है, तो जिनको अभी भी नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हो, जिनको एडमिशन नहीं मिला है आप एक बार चेक कर लो इसमें कि कौन से कोर्स में कितने सीट्स खाली हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया करके अभी देखो बहुत सारे सीट्स यहाँ पर खाली है, और आपको पता है कि हम लोग जो है शुरुआत से ही जब से ये शुरू हुआ है प्रक्रिया आपका काउंसलिंग का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का, तब से ही हम आपके साथ बने हुए हैं, और हमने आपको कहा था कि आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। लास्ट तक जाते जाते जो है कट ऑफ आपकी बहुत गिरेगी। अगर आप पैसेंस आपके अंदर है, धैर्य रहे, तो आपको कहीं ना कहीं कम नंबर पर भी बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर हमको फॉलो कर रहे हो, शुरुआत से देख रहे हो ये चैनल, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो इसीलिए जो है
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं किए हो या फिर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले और भी अपडेट्स हों वो भी आपको मिले। साथ ही साथ जो है जो भी आपके अभी जूनियर्स होंगे, आपके गाँव मोहल्ले में आपके दोस्त जो भी होंगे, जो 2025 का या फिर आप दोबारा से ड्रॉप करके भी तैयारी करना चाहते हो 2025 के लिए CUET का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। श्योर सिलेक्शन बैच हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है और शानदार तरीके से क्लासेस भी कंडक्ट हो रही हैं, टोटली लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके, और अभी भी जो है इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप जो है जुड़ करके और शानदार तरीके से JNU में पढ़ना चाहो, चाहे BHU में, चाहे DU में, जहां भी पढ़ना चाहो आप जो है अपना एक सीट जो है ले सकते हो। तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो या फिर हमारे साथ बने हुए हो तो आप जरूर अपने जूनियर्स को जरूर बताना, सीनियर्स को भी बता सकते हो जो PG का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है कोर्सेस लॉन्च है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए कि यहाँ लगभग बहुत सारे सीट्स अभी खाली हैं, लगभग 1000+ सीट्स यहाँ पे हैं। अब ये देखो, अब आप करोगे क्या, जो थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं यहाँ पर ब्रीफ दे देते हैं थोड़ा सा कि आपको भरना कैसे है प्रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अब देखो, प्रेफरेंस मान लो हमको फिल करना है। कोई बच्चा है, मान लो कि यहाँ पर UG में, ठीक है, मान लो BA, ठीक है, UG मतलब BA, ठीक है। तो BA हिंदी ऑनर्स वो लेना चाहता है, ठीक है। क्या लेना चाहता है? BA हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है। अब इसको भरना कैसे चाहिए? अपना प्रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भरने को आपको मिलेगा। जैसे लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाओगे, फिर आपको दिखेगा अपने प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। तो प्रेफरेंस कैसे भरोगे ये समझ लो। जैसे मान लो मुझे BA हिंदी लेना है, तो एक बार तो आप ये भी चेक कर लो पहले कि BA हिंदी में सीट खाली है कि नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस में भरने का क्या मतलब है अगर सीट ही नहीं खाली होगा। तो एक बार तो ये भी आप देख लोगे कि वहाँ पे सीट्स कौन से कोर्स में ज़्यादा खाली हैं, ठीक है, अपने कैटेगरी में सीट्स कितने खाली हैं वो एक बार देख लेना, उसके हिसाब से भरोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि मान लो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं, तो मान लो BA हिंदी में सीट्स कुछ खाली हैं, अब मैं इसको भरूंगा। मान लो कि मुझे BA हिंदी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या कि पहले मैं BA हिंदी वाला सारा कोर्स भर दूंगा। देखो, दो तरीके से भरा जाता है। एक तो आप कोर्स के जरिए भर सकते हो, मतलब कोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो। एक हो सकता है कि आप FMC यानी कि मेन कैंपस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि नहीं, मुझे जो है BA हिंदी ही पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो मुझे FMC में मिले, चाहे MMB में मिले, चाहे DAV में मिले, चाहे कोई और एफिलिएटेड कॉलेज में मिले, मुझे BA हिंदी, मतलब कोर्स आपकी चॉइस है, मतलब कोर्स आपको पढ़ना है BA हिंदी, ठीक है, BA हिंदी ऑनर्स पढ़ना है। तो एक मैं बता देता हूँ कि कोर्स वाइज कैसे भरोगे। जब आपको कोर्स पसंद है, ठीक है, मतलब आप कोर्स ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो, मतलब आपके कैंपस से, मतलब FMC छोड़ भी सकते हो। अगर आपको ये वाला कोर्स मिल जाए तो FMC आप छोड़ करके जा सकते हो। लेकिन किसी का हो कि नहीं सर मुझे तो मतलब यहाँ पर FMC मिल जाए या फिर MMB मिल जाए, तो मैं जो ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो अगर कोर्स भी कर रहे हो ना तो भी आपको पहले FMC ही भरना है। तो कोर्स वाइज बता दे, जैसे BA हिंदी मुझको लेना है तो मैं क्या करूँगा, FMC भरूँगा सबसे पहले, ठीक है, और रेगुलर सीट भरूँगा, ठीक है। FMC रेगुलर हिंदी ऑनर्स, ठीक है, हिंदी ऑनर्स ये मैं भरूंगा। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर FMC का ही भरूंगा लेकिन पेड सीट भरूंगा, ठीक है, FMC का ही पेड सीट भरूंगा हिंदी ऑनर्स। अब कोई अगर लड़की है तो वो क्या करेगी, उसके बाद FMC के बाद MMB भरेगी, क्योंकि MMB मेन कैंपस में ही है। तो आप क्या करोगे, फिर MMB भरोगे, ठीक है, लेकिन रेगुलर सीट भरोगे, ठीक है। क्या भरोगे, रेगुलर सीट, और ये हिंदी ऑनर्स तो चलता रहेगा, ठीक है। फिर भरोगे आप MMB पेड सीट, ठीक है, MMB पेड सीट भरोगे, फिर से यहाँ पर हिंदी ऑनर्स, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, FMC। वैसे देखो ना तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब कोर्स वाइज ही प्रेफर करो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसका ज़्यादा कोई मतलब बनता नहीं है। बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादा प्रेफर यही होता है। तो इसी को भरो आप, ठीक है, ऐसे भरो, ये सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो FMC भर दिया पहले, और आपने कोर्स भी साथ में भर लिया। मतलब अपना जो है FMC तो सब कोई चाहते हैं कि भाई मेन कैंपस में ही पढ़े, साथ ही साथ यहाँ पर आपने अपना जो पसंद का ऑनर्स था वो भी आपने भर दिया। अब कोई लड़की है तो वो MMB भर देगी FMC के बाद, अगर कोई लड़का है तो क्या भर देगा, DAV भर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप DAV भी भर सकते हो। तो पहले आप रेगुलर भरना, ठीक है, रेगुलर भरना, ठीक है, ऐसे। और चाहो तो इसके बाद पेड सीट भी भर सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि FMC के बाद, FMC रेगुलर है हिंदी भर दिया, फिर FMC पेड भरा, फिर कोई लड़की है तो FMC रेगुलर, फिर उसका पेड, ऐसे भरना इस क्रम में। लेकिन जैसे ही आप एफिलिएटेड कॉलेज में आओगे, एफिलिएटेड कॉलेज, इसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज भी तो बचेंगे ना। तो मान लो कि जो है हम यहाँ पर VCW भर रहे हैं, ठीक है, क्या भर रहे हैं, VCW, तो इसका हम रेगुलर भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हिंदी ऑनर्स रहेगा। फिर क्या करेंगे ना, अब पेड नहीं भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पेड ना भर करके आप सिर्फ रेगुलर भरेंगे। पेड हम यहीं तक भरेंगे, FMC और MMB तक, ठीक है, FMC और MMB तक,
ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, VCW भरा, रेगुलर भरा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, VKM भरेंगे, ठीक है, VKM भरेंगे, ये भी हम रेगुलर ही भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर AMPG है, AMPG ये भी हम रेगुलर ही भरेंगे। फिर DAV भी भर सकते हैं आप, चाहे DAV को ऊपर भी रख सकते हैं जैसा आपको, ठीक है, रेगुलर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भरेंगे। तो ये रेगुलर सबसे पहले खत्म कर लेंगे, रेगुलर भर के हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। अब हम इसका पेड सीट भरेंगे, जैसे VCW भरा, इसका हम पेड सीट भरेंगे, ठीक है, पेड सीट भरेंगे। फिर यहाँ पर जैसे VKM था तो VKM का पेड भरेंगे। तो पहले आपको ना रेगुलर भर लेना है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर पेड सीट भरोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, ऑलरेडी इसका फी बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे ही इसके नीचे भर दोगे अगर आप यहाँ पर पेड सीट, तो मान लो पेड सीट मिल गया तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको, मतलब पैसा ज़्यादा देना पड़ जाएगा वहाँ पर, पेड सीट का अलग से, ऑलरेडी रेगुलर का ज़्यादा फी रहता है वहाँ पर। तो आप पहले क्या करना, पहले रेगुलर सारा भर लेना, इसके बाद नीचे जो है सारा का सारा पेड सीट। किसका पेड सीट, तो जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये सारे कॉलेज इसके पेड सीट आप इसके नीचे भर देना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है कैंपस भी हो गया ऊपर, आपका जो है ऑनर्स जो आप पढ़ना चाहते थे वो भी ऊपर हो गया, दोनों चीज़ तो हो गई साथ में। तो हमको यही प्रेफरेंस आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ जैसे हिंदी भर दिया, तो अगर हिंदी चाहिए आपको, मतलब कि आपको हिंदी बहुत पसंद है, तो आप ऐसे भर सकते हो, ये वाला, ठीक है। आपने जो है अपना कैंपस भी भर दिया, हिंदी ऑनर्स भी पूरा भर दिया। अब किसी का मर्जी कि नहीं सर मुझे कोर्स से उतना मतलब नहीं है, मुझे जो है हिंदी के अलावा कुछ और भी मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा, तो अगर बॉयज हो तो क्या करोगे, रेगुलर पेड भरो, हिंदी का भरो, देन इसके जस्ट बाद क्या करो, फिर से FMC भर दो, FMC भर दो, कोई और कोर्स, मान लो रेगुलर में जो है, मान लो कि जो है फ्रेंच में खाली है तो फ्रेंच भर दो, जैसा भी है, ठीक है, कोई भी कोर्स खाली होगा यहाँ पर भर दो। फिर FMC का जो है उसी का पेड भर दो, ठीक है, भर दो, ठीक है। फिर अगर कोई लड़की है तो MMB में कोई और कोर्स भर सकता है, ठीक है, जैसे MMB भरा, मान लो कि रेगुलर भरा पहले, ठीक है, हिस्ट्री भर दिया, ठीक है। फिर MMB का हमने क्या किया, MMB का जो है पेड भर दिया, ये भी जो है हिस्ट्री भर दिया। तो ऐसे कोर्स वाइज भी आप यहाँ पर भर सकते हो कि पहले हमने FMC भरा, ठीक है, FMC के साथ हिंदी रखा, ठीक है। अब कोई लड़का है तो हो सकता है ऐसे भी भर दे वो कि FMC के जस्ट नीचे FMC ही रखे, लेकिन कोर्स यहाँ पे बदल दे, क्योंकि उसको FMC चाहिए, उसको मतलब नहीं है कौन सा कोर्स मिले, उसको FMC चाहिए। लेकिन आपको चाहिए नहीं कि नहीं मुझे हिंदी ही पढ़ना, चाहे कहीं पर मिले, तो आप ऐसे भरना जो कि पहला बताया। और नहीं चाहिए कि मुझे जो है यहाँ पे कोर्स के साथ जो है कोई भी, मतलब कोई भी कोर्स मिल जाए, लेकिन मुझे FMC प्रीफर करना है, FMC आप प्रायोरिटी में रख रहे हो, तो आप जो है जैसे ये वाला भरा, हिंदी भरा, हिंदी के बाद जो है इंग्लिश भर दो, संस्कृत भर दो, जो भी भरना है, लेकिन FMC आपका ऊपर रहेगा। सिर्फ आपका FMC कोर्स बदलते रहेंगे। लेकिन अगर इस वाले हिसाब से भरोगे तो कोर्स नहीं बदलेगा, बस आपका लोकेशन बदलता जाएगा, ठीक है। और ये तरीका हमने बता दिया। तो इस तरीके से आप भरो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, मिलेगा। हाँ, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भर दो, ठीक है, ताकि आपको कोई ना कोई सीट आपको यहाँ पर अलॉट हो पाए। तो ये पूरा हमने समझ लिया, यहाँ पे शेड्यूल भी हमने देख लिया है। तो अब कुछ यहाँ पे लगभग अब आपका जो है पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ये सारे सीट्स यहाँ पर खाली हैं, अभी भी काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं। आप अपने कैटेगरी में, कोर्स में एक बार जरूर जाकर के विजिट करना कि उसमें कितने सीट्स खाली हैं, ठीक है। देन यहाँ पर शेड्यूल के बारे में हमने बता ही दिया। शेड्यूल आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर मॉपअप, यहाँ से जाकर के कर ले। तो 6 तारीख तक यानी कल तक आपके पास टाइम है। आप जाकर के सभी लोग प्रेफरेंस अपना फटाफट से भर लो, जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। आपके पास एक जो है लास्ट मौका अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। तो जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो है इतना जो है हो चुका है, ठीक है, मतलब इसमें सब कुछ हमने बता ही दिया है। अब एक चीज़ बचती है कि आप जो है ज़रूर से, अगर आप चैनल पे नए हो और साथ ही साथ जो है पहली बार विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर चीज़ जो है आपको यहाँ पर बताई जा रही है। और जो है अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को कोर्सेज़ के बारे में जरूर बताएगा, CUT कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताएगा, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और जो है शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सके। और साथ ही साथ कोई दिक्कत हो तो आप जो है इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, 9651222407, इस नंबर पे कॉल भी आप यहाँ पर कर सकते हो। कोई भी समस्या हो या फिर कोर्स रिलेटेड कोई चीज़ जानना हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।